अभी मतलब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और उसमें 9 अप्रैल को आसाम है, पांडिचेरी है और कौन सा स्टेट है, 9 अप्रैल को 3 स्टेट के चुनाव होने जा रहे हैं। और उसमें हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 राज्यों में एनडीए की सरकार लाने का हमारा प्रयत्न है, क्योंकि लगातार 11.5-12 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। जहां हमारी एनडीए की सरकार नहीं है, उसी राज्य को भी भारत सरकार के बजट का फायदा हो रहा है। देश का विकास का मतलब हर राज्य का विकास, और जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी भारत सरकार के सभी योजनाओं का फायदा वहां के लोगों को हो रहा है। इसलिए मैं पूरा विश्वास है कि जिस तरह 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी को 282 सीटें मिली और एनडीए की सरकार अपने देश में आ गई। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्गों का मन जीत लिया था और डेवलपमेंट बहुत गति से हो रहा था। 2019 में बीजेपी को 303 सीटें मिली और एनडीए की सरकार दूसरी बार अपने देश में आई। 2024 में हमारा नुकसान हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार अपने देश में आ गई है। और तब मतलब संविधान बदलेगा, आरक्षण जाएगा, इसी तरह की नैरेटिव पैदा करने का प्रयत्न अपोजिशन की तरफ से हुआ था, इसीलिए हमारा नुकसान हुआ था। हमने ऐसा नहीं दावा किया था कि ईवीएम मशीन खराब थी, हमने ऐसा नहीं दावा किया था कि भाई बोगस वोटिंग हुआ। हमने ये बताया था कि संविधान के बारे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया है, देश का संविधान इतना शक्तिशाली है कि उस संविधान को बदला जाएगा, इसी तरह का प्रचार करने के बाद हमारा नुकसान हुआ था। ये भूमिका हमने रखी थी। लेकिन उसके बाद जो भी जो चुनाव हुए विधानसभा के, हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा में उसके पहले जो चुनाव हुआ था दुष्यंत चौटाला जी के 10 सीटों के सपोर्ट से वह बीजेपी की सरकार आई थी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में बीजेपी को क्लियर मेजॉरिटी मिली है। बिहार हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, सभी राज्यों में बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। इसीलिए अभी जो 5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है, पांडिचेरी है। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 5 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकार आ सकती है। अभी आसाम में तो हमारी सरकार ऑलरेडी है ही है। हिमांता बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में वहाँ एनडीए की सरकार है। पांडिचेरी में रंगा स्वामी जी के नेतृत्व में एनआर कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस वहाँ है। और 2 राज्यों में तो हमारी सरकार अभी है ही है। लेकिन वेस्ट बंगाल में हमें पूरा विश्वास है कि वेस्ट बंगाल में ममता दीदी के बारे में हमको अभिमान है कि एक महिला होने के बावजूद भी उनको 2-3 बार वहाँ का मुख्यमंत्री पद मिला है। लेकिन बंगाल को कंगाल करने का काम हुआ है। बंगाल में गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। डॉक्टरों पर, अनेक महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और बहुत सारा कानून हाथ में लेने वाले लोग टीएमसी में नज़र आते हैं। इसीलिए इसके पहले जब 21 में चुनाव हुआ था तब बीजेपी 3 सीटों पर पहले चुनकर आई थी। उसके पहले 21 में बीजेपी की 77 सीटें चुनकर आई थी और ममता दीदी को भारी सफलता मिली थी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ममता दीदी का
अभिनंदन में किया था कि आपको सफलता अच्छी मिली है। लेकिन तब ये हुआ था कि ममता दीदी को बहुत बड़ा मतलब सिंपैथी मिली थी। वह ये प्रचार किया गया था कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी बाहर से आए हैं और ये बाहर से आकर ममता दीदी को यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो थोड़ा इमोशनली प्रचार हुआ था, इसीलिए ममता बनर्जी को बहुत अच्छी सफलता तब मिली थी। लेकिन बीजेपी की कम से कम 95-96 सीटें 1000, 2000, 3000 वोटों से हार गई थी। तो अभी हमें पूरा विश्वास है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एनडीए की सरकार आएगी। मेरी पार्टी 5 राज्यों में काम करती है और मेरे पार्टी के सेंट्रल कमेटी ने राज्य कमेटी के साथ बातचीत करके हमने ये निर्णय लिया है कि वेस्ट बंगाल में हम एक भी सीट नहीं लड़ेंगे, वहाँ बीजेपी का पूरा समर्थन करेंगे और वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, वहाँ एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं 5 तारीखों का कलकत्ता जा रहा हूँ और वहाँ के जो भट्टाचार्य जी वहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनके साथ मेरी मीटिंग भी है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, वहाँ 1-2 प्रोग्राम भी मैं अटेंड करने वाला हूँ। तो वेस्ट बंगाल में ज़रूर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। आसाम में भी मतलब हिमांता बिस्वा शर्मा जी ने 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए आसाम में भी हमारी सरकार आएगी। पांडेचेरी में रंगा स्वामी जी के नेतृत्व में एनआर कांग्रेस और बीजेपी का अलायंस है, वहाँ भी हमारी सरकार आएगी। बाकी 2 स्टेट जो रह गए हैं, तमिलनाडु स्टेट और केरला स्टेट है, तो तमिलनाडु में भी हमें ऐसा विश्वास है कि स्टालिन जी की सरकार इस वक्त नहीं आ सकती है। इस वक्त ये डीएमके बीजेपी का अलायंस हुआ है और भी कई पार्टियां उनके साथ है, तो तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन मेरे पार्टी ने निर्णय लिया है कि हमारे पास 40-50 लोगों के एप्लीकेशन आए थे, लेकिन 25-30 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ, और बाकी के सीटों पर हम वहाँ एनडीए का समर्थन करने वाले हैं। पांडेचेरी में सभी सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी वहाँ एनडीए का समर्थन करेगी और केरला में हम खाली 1 सीट लड़ रहे हैं और वहाँ भी बाकी की सीटों पर हम बीजेपी का एनडीए का समर्थन करेंगे। और केरला में भी हमको विश्वास है कि हर बार वहाँ एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ सत्ता में आती है। लेकिन ये दोनों ने भी मतलब केरला के डेवलपमेंट को गति देने में वो सफल हो चुके हैं और केरला की जनता को न्याय ये नहीं दे सकते हैं, इसीलिए वहाँ बीजेपी के नेतृत्व में वहाँ एनडीए की सरकार आ सकती है, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। तो पांचों भी राज्यों में जीतने का हमारा प्रयत्न है। आखिर में जनता जो निर्णय देगी वो हमको मंजूर होगा, लेकिन हमारा प्रयत्न है कि 5 ही राज्यों में एनडीए की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार आनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने विकास को प्राथमिकता देकर हर आदमी को न्याय देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। 25 करोड़ लोगों को 10 सालों में गरीब रेखा के ऊपर लाया है। किसान है, युवा है, महिला है, गरीब है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इतना ही नहीं तो माइनॉरिटी के लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, मोदी सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि जिस तरह हमारा मुस्लिम कम्युनिटी है तो मुस्लिम कम्युनिटी को ऑलरेडी मंडल कमीशन का ओबीसी का आरक्षण जो है 80% मुस्लिम कम्युनिटी को मिलता ही है, और बाकी जो मुस्लिम है उनको ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण है, उसका फ़ायदा भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को होता है। जो सरकारी योजना है वो हर योजना का फ़ायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होता है। जनधन योजना हो, आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसी योजना में ऐसा नहीं है वो मुस्लिमों को नहीं दे देना चाहिए। तो मुस्लिम भी हमारे बांधव है, मुस्लिम भी हमारे नागरिक हैं, तो सभी लोगों के लिए हमारी सरकार काम करती है
और जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने एक अपना ओपिनियन बताया था कि रमज़ान चल रहा था और अमेरिका, इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने भावना व्यक्त की थी कि भाई रमज़ान के टाइम पर ऐसे युद्ध नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि इसीलिए पांचों राज्यों में हमें अच्छी सफलता मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है, हमें कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था। मेरे पार्टी को गन्ना किसानी सिंबल मिला है। अभी मेरी पार्टी नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 MLA है, वहाँ मेरी पार्टी रिकग्नाइज है, वहाँ गन्ना किसानी सिंबल मेरी पार्टी को मिला है। मणिपुर में मेरा कैंडिडेट लोकसभा में लड़ा था, उनको 1.5 लाख वोट मिला था और वहाँ भी हमारी पार्टी रिकग्नाइज हो गई है। तो अभी 2 राज्यों में अगर हमें 6% वोट मिलता है तो हमारी पार्टी नेशनल पार्टी के लिस्ट में जाएगी और इसके लिए मेरा प्रयत्न जारी है। आज हमारी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में मेरी पार्टी काम करती है और उसमें सभी जाति धर्म के लोग मेरी पार्टी में काम करते हैं। खाली दलित ही नहीं तो OBC है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी लोगों को न्याय देने के लिए मेरी पार्टी बाबा साहब विचारधारा पर काम करती है। और इसीलिए ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, 3 राज्यों में हमारा आसाम में 4 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, बाकी की सीटों पर हम BJP का समर्थन करेंगे और रिपब्लिकन पार्टी NDA के साथ है। ज़रूर हमें अगर कुछ सीटें वहाँ मिलती थी तो हम पूरी ताकत से उनके साथ उतरते थे, लेकिन अभी भी मैं सभी स्टेट में मैं जा रहा हूँ और कल मैं पांडिचेरी जा रहा हूँ और वहाँ भी मेरे पार्टी का सपोर्ट में वहाँ अनाउंस करके मैं मतलब वहाँ जाकर आ रहा हूँ। और बाकी 5 तारीख को मैं कलकत्ता से जा रहा हूँ और भी मतलब मैं वेस्ट बंगाल के लिए तो 2-3 बार जाने वाला हूँ, केरला में मैं जाने वाला हूँ, तमिलनाडु में जा रहा हूँ जाने वाला हूँ। तो इसी तरह 5 राज्यों में NDA की सरकार लाने का हमारा प्रयत्न है। ठीक है सर। मराठी आहे कोण? हां 5 राज्यामध्ये ज्या विधानसभेच्या निवडणुका होत आहे त्या 5ही राज्यामध्ये नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली NDAचं सरकार स्थापन होईल, आम्हाला मेजॉरिटी मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे। जी माझी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जी आहे ती ऑलरेडी NDAमध्ये आहे, पण बाकीच्या काही राज्यामध्ये आम्हाला NDAमधून तिकीट मिळाली नाही। त्यामुळं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियानी आसाममध्ये 4 जागा, तामिळनाडूमध्ये 25 ते 30 जागा आणि केरळामध्ये 1 जागा लढण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे। आणि वेस्ट बेंगॉल आणि पांडिचेरीमध्ये आम्ही पूर्णपणे NDAच्या उमेदवारांना पूर्णपणे पाठिंबा देणार आहोत। त्यामुळे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाचा जो विकास होतो आहे हा विकास अत्यंत महत्त्वाचा विकास आहे। ज्या राज्यामध्ये आमचं सरकार नाही त्या ठिकाणच्या जनतेला सुद्धा न्याय देण्याची भूमिका आमची आहे आणि सबका साथ सबका विकास का नारा देऊन नरेंद्र मोदी यांनी सर्व देशाला आकर्षित केलेला आहे। डेव्हलपमेंटचा अजेंडा समोर ठेवून 2047 पर्यंत 2047 पर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्याचा 100वा शताब्दी साजरी करत असताना देश अत्यंत उंच अशा पातळीवर पोचलेला असेल। आज आपल्या देशाची इकॉनॉमी नंबर 4 वर आहे आणि लवकरच 1-1.5 वर्षामध्ये आम्ही नंबर 3 वर येऊ शकतो। मेड इन इंडियाला फार मोठं महत्त्व दिलेलं आहे आणि भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादन झालं पाहिजे आणि जो एक्सपोर्ट आहे, एक्सपोर्ट मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढवून देशाची इकॉनॉमी डेव्हलप करण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे। एक तर माझा जो रिपब्लिकन पक्ष आहे हा ऑलरेडी NDAमध्ये आहे आणि काही जागांवरती आम्ही निवडणूक लढणं अत्यंत आवश्यक असल्यामुळं आम्ही ते 3 राज्यामध्ये काही ठिकाणी आम्ही निवडणूक लढत आहोत, पण बाकीच्या ठिकाणी NDAच्या उमेदवारांना आमचा पाठिंबा राहणार आहे। वेस्ट बेंगॉलमध्ये नक्कीच यावेळेला BJPच्या नेतृत्वाखालीच सरकार येईल असा आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे, कारण ममता बॅनर्जी मॅडमनी
त्या ठिकाणी गुंडागर्दीला फार मोठं पाठिंबा दिलेला आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये TMCचे कार्यकर्ते गुंडागर्दी करत आहेत. महिलांवरती त्या ठिकाणी अत्याचार होत आहेत आणि त्यामुळं यावेळेला नक्कीच त्या ठिकाणी BJPचं सरकार येईल असा मला विश्वास आहे. आसाममध्ये ऑलरेडी हिमांता बिस्व शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा BJPचं NDAचं सरकार येणार असा मला विश्वास आहे. पांडेचेरीमध्ये रंगास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी येणार काँग्रेस आणि BJPचं सरकार त्या ठिकाणी आहे. 3 राज्यामध्ये तर आम्हाला पूर्णपणे खात्री आहे. आणि 4थं राज्य जे आहे ते तामिळनाडू आहे. तामिळनाडूमध्ये माझ्या पक्षाच्या वतीनं आम्ही 25 ते 30 ठिकाणी उमेदवार उभे करणार आहोत. परंतु त्या ठिकाणी सुद्धा आम्हाला BJPला NDAला चांगलं यश मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे. त्या ठिकाणचे फिल्म ॲक्टर जे विजय आहेत ते सुद्धा त्या निवडणुकीमध्ये उतरलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी DMKला त्या ठिकाणी DM आणि काँग्रेसच्या अलायन्सला त्या ठिकाणी क्लिअर मेजॉरिटी मिळणार नाही. त्यामुळं नक्कीच त्या ठिकाणी सुद्धा NDAचं सरकार आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. केरळमध्ये आत्ताच आपण पाहिलेलं आहे की तिरुवनंतपुरममध्ये त्या ठिकाणी BJPची महानगरपालिका निवडून आलेली आहे आणि माननीय नरेंद्र मोदींच्या सभांना चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे केरळमध्ये. त्यामुळं त्या ठिकाणी एकदा UDFचं सरकार, एकदा LDFचं सरकार अशा पद्धतीची सरकारं त्या ठिकाणी आलेली आहेत. या दोन्हीही आघाड्यांनी केरळचं फार मोठं नुकसान केलेलं आहे. त्यामुळं यावेळेला केरळमध्ये सुद्धा सत्ता परिवर्तन होईल. पण ते सत्ता परिवर्तन होताना नक्की BJP आणि NDAला त्या ठिकाणी यश मिळेल असा आम्हाला विश्वास आहे. त्यामुळे 5ही राज्यामध्ये NDAचं सरकार येईल असा आम्हाला पूर्णपणे विश्वास आहे. गाझियाबादमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा बनवला चाललाय ते इंदू मिलवर लावण्यासाठी, पण तिथं सरकारकडून निधी मिळत नाही, त्यामुळं पुतळा बनवण्याचं काम रखडलंय. तर याच्याबद्दल काय बोला? नाही, मला वाटतं की MMRDA जे आहेत MMRDAच्या पैशातून त्या ठिकाणचा पुतळा आणि बाबासाहेबांचं भव्य दिव्य स्मारक जे आहे हे जगातल्या अनेक स्मारकांमध्ये कौतुक होईल असं ते स्मारक आहे. आणि अरबी समुद्राच्या बाजूला दादरला चैत्यभूमीच्या बाजूला 12.5 एकरावरती हे स्मारक उभं राहत आहे आणि पुतळ्याचं काम चाललेलं आहे. तर त्यामध्ये सध्या राम सुतार आपल्यामध्ये नाहीत, पण अनिल सुतार जे त्यांचे चिरंजीव आहेत ते सगळं काम ते बघतायत. तर MMRDAचं म्हणणं असं आहे की शापूरजी पालनजी हे त्या ठिकाणचे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की जे काम पुतळ्याचं झालं की त्या काम झालेलं जे काय रिपोर्ट आहे तो आम्हाला मिळाला आहे, ताबडतोब आम्ही पैसे मंजूर करतो. त्यामुळं पैसे नाहीत असं अजिबात नाही आहे. त्यामुळं पैसे त्यांना वेळेवर मिळवून देण्यासाठी नक्की मी प्रयत्न करणार आहे. जर उशीर होत असेल तर त्या पुतळ्याला पैसे मिळाले पाहिजेत आणि 1-1.5 वर्षाच्या आतमध्ये या स्मारकाचं उद्घाटन झालं पाहिजे आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या हस्ते जो लोकार्पण सोहळा आहे तो सोहळा लवकरच होईल अशी मला अपेक्षा आहे आणि मी त्यामध्ये लक्ष टाकून आहे.